साल था 2013 और आरसीबी पुणे वॉरियर्स के अगेंस्ट आईपीएल का सबसे बड़ा टोटल बना देती है और वो है 263 रन। और ये टोटल उस टाइम लग रहा था कि कभी भी चेज नहीं हो पाएगा। इवन ऐसा हुआ भी। ये टोटल पिछले 10 साल तक रिकॉर्ड बन के रहा। लेकिन अब आता है 2024 का आईपीएल सीजन। उस सीजन सनराइजर हैदराबाद अलग ही मूड में आई। वो पूरे आईपीएल को ही चेंज कर दिया। ये कोई टीम नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर थी। उस आईपीएल सीजन में सनराइजर की बैटिंग लाइनअप अलग ही रन मशीन थी, जो हर टीम्स पर तोड़ फोड़ मचा रही थी। ऐसे रिकॉर्ड्स जो 10 साल में नहीं टूटे थे, वो एक सीजन में एक बार नहीं बल्कि बार बार तोड़े गए। कई नए रिकॉर्ड्स बन गए जिसे दूसरी टीम तोड़ने को सोच ही नहीं सकती। सनराइजर्स की इस डेडली अप्रोच को लीड किए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की डेडली डुओ ने, जिससे आज हर आईपीएल टीम डरती है। आज के इस वीडियो में जानेंगे सनराइजर हैदराबाद वाज अनस्टॉपेबल इन आईपीएल 2024। आईपीएल 2024 के पहले 3 सीजन से सनराइजर की परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। सनराइजर आईपीएल 2021, 22 और 23 में सबसे नीचे दिखा करते थे। जब 2016 में सनराइजर चैंपियन बनी थी, तब सनराइजर को बहुत सपोर्ट मिला था, लेकिन उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस और भी खराब होता गया और अब टीम सनराइजर को सपोर्ट करना बंद कर चुके थे। अब जैसे दिल्ली, पंजाब जैसी टीम्स को देखा जा रहा था, वैसे ही सनराइजर हैदराबाद को भी देखा जाने लगा और अब यहीं से सनराइजर आईपीएल 2024 स्टार्ट किए। सनराइजर के कोच डैनियल वेटरी, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बहुत बारीकी से समझते हैं, उन्होंने आईपीएल 2024 के ऑक्शन में पैट कमिंस को 20.5 करोड़ में खरीद लिए। ये इस ऑक्शन की सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज थी और ये अमाउंट से सब खुश भी थे, क्योंकि पैट कमिंस अभी WTC फाइनल जिताए थे और तो और ओडीआई वर्ल्ड कप को कौन ही भूल सकता है। इस ऑक्शन में सनराइजर ने ट्रेविस हेड को भी, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को 6.8 करोड़ में खरीदा और वो भी इस टाइम पर डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कर रहे थे। इनके अलावा अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन, मार्को यान्सन, एडन मार्करम, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे मैच विनर थे। सनराइजर का पहला कुछ 3 सीजन देखते हुए सबको यही लग रहा था कि इस आईपीएल में भी सनराइजर वैसे ही परफॉर्म करेगी, लेकिन अब शुरू होने वाला था आईपीएल 2024। सीजन का पहला मैच केकेआर वर्सेस एसआरएच के बीच होता है, जहां केकेआर पहले बैटिंग करते हुए 208 रन बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एसआरएच इसे 4 रन से हार जाती है, जिसमें ट्रेविस हेड इस प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं थे। फिर अगले ही मैच में ट्रेविस हेड को प्लेइंग 11 का हिस्सा बना लिया गया। सनराइजर हैदराबाद अपना अगला मैच मुंबई इंडियंस से खेलती है। ये मैच ऐसा खेला जाएगा, इसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस मैच में वो रिकॉर्ड टूटा जो रिकॉर्ड पिछले एक डिकेड से नहीं टूटा था और ये मैच सभी क्रिकेट फैंस को सालों तक याद रहने वाला था। इस मैच में हाईएस्ट इन टोटल का रिकॉर्ड टूट जाता है, जो 2013 में आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 260 रन बनाए थे। इस मैच में आईपीएल खेले जाने वाले तरीके को ही चेंज कर दिया जाता है। सनराइजर हैदराबाद वर्सेस मुंबई के इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर हैदराबाद और ओपनिंग करने आते हैं ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल केवल 11 रन पर आउट हो जाते हैं और अब बैटिंग करने आते हैं अभिषेक शर्मा। ये पहली बार होने वाला था जब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड एक साथ बैटिंग करने वाले थे। अभिषेक शर्मा का अभी तक आईपीएल में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं था। हालांकि सनराइजर हैदराबाद उन्हें बैक तो कर रही थी, लेकिन तब पर भी उनका फ्लॉप होना जारी था। लेकिन आईपीएल 2024 में सब कुछ बदलने वाला था और फिर क्या था, दोनों ही प्लेयर एग्रेसिव बैटिंग करना स्टार्ट कर दिए और ट्रेविस हेड ने तो केवल 18 बॉल्स पर 50 रन जड़ दिए। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने भी पीयूष चावला के एक ओवर में 3 छक्के लगातार जड़ दिए। इस तरह अभिषेक शर्मा अपनी हाफ सेंचुरी ट्रेविस हेड से भी तेज केवल 16 बॉल्स पर पूरी कर लिए और अब सनराइजर हैदराबाद का स्कोर 10 ओवर में 148 तक पहुंच गया था। फिर जब इन दोनों का विकेट गिरा तो लग रहा था कि अब रन थोड़े कम बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एडन मार्करम, हेनरिक क्लासेन ने भी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करने लगे। क्लासेन ने केवल 23 बॉल्स पर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर दिए। इस तरह 20 ओवर तक सनराइजर का स्कोर पहुंच गया 277 रन और वो भी केवल 3 विकेट्स पर। यहीं पर वो आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो पिछले 10 साल से नहीं टूटा था और यहीं पर एसआरएच के नाम हो गया हाईएस्ट इन टोटल का रिकॉर्ड। इस पूरे मैच में जसप्रीत बुमराह को छोड़कर हर बॉलर का इकॉनमी 10 से ऊपर का था। वैसे मुंबई इंडियंस बहुत अच्छा चेस किए, जहां उन्होंने 246 रन बना डाले
लेकिन 277 का टारगेट अचीव करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। इसके बाद सनराइजर का अगला मैच चेन्नई से होने वाला था, जिसे सनराइजर 18 ओवर्स में ही जीत जाता है। अभी तक सनराइजर हैदराबाद बहुत डोमिनेटिंग करके खेल रही थी, फिर चाहे वो सीएसके, मुंबई या फिर आरसीबी क्यों ना हो। और अभी तक सबको लग रहा था ये जो इन्होंने 277 रन बनाए हैं वो सिर्फ एक तुक्का था, लेकिन एक बार फिर से सनराइजर हैदराबाद सबको प्रूव करते हुए एक और रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं। अभी उन्होंने 277 रन्स बनाए थे जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ था, लेकिन जब आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने मैच खेला तब उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 287 रन जड़ दिए। सबसे बड़ी पारी ट्रेविस हेड के बैट से आई जो कि सेंचुरी की थी। फिर क्लासन की हाफ सेंचुरी और अब्दुल समद की केवल 10 बॉल्स पर 37 रन की वजह से सनराइजर हैदराबाद 287 रन जड़ देते हैं। फिर आरसीबी जवाब देते हुए 262 रन बनाते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि ये उस टोटल तक नहीं पहुंच पाए और न चेस कर पाए। इसके अगले मैच में सनराइजर ने दिल्ली के अगेंस्ट पावर प्ले में ही 124 रन जड़ दिए और ये पावर प्ले का अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर बन गया। फिर सनराइजर हैदराबाद यही नहीं रुकी, 20th ओवर में एक बार फिर से 266 रन बना डाले। यही नहीं बल्कि जब लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट मैच था तब लखनऊ सनराइजर को 166 रन का टारगेट देती है और उसके रिजल्ट में सनराइजर हैदराबाद उसे 9.4 ओवर में ही चेस कर लेती है। हाँ, आपने सही सुना, केवल 9.4 ओवर में, और वो भी केवल 0 विकेट गंवाए हुए। ऐसे वो पहुंच गए फाइनल्स में और फिर उनका फाइनल्स में सामना होता है केकेआर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सनराइजर हैदराबाद हार जाती है और कोलकाता नाइट राइडर्स उस फाइनल को जीत लेती है। सनराइजर हैदराबाद ने जो आईपीएल 2024 में किया था वो मेरे हिसाब से तो आईपीएल जीतने लायक था। वही रिकॉर्ड जो पिछले 10 साल नहीं टूटा था, वही रिकॉर्ड एक सीजन में 4 बार टूट चुका था। लेकिन क्या इस बार आईपीएल 2025 में अब की बार 300 पार होगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।